विधायक हैं कटरा विधानसभा से, उनके तमाम समर्थकों ने आरएसएस की मीटिंग के दौरान वहां पर अंधे गुम्मे चलते हैं, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से वार किया जाता है। तमाम वो ब्राह्मण समाज के लोग आकर लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती तक हैं। भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रहा हूं कि ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। ये फिर से राजा बनना चाहते हैं तो कटरा की धरती में राजा नहीं पैदा होंगे। क्या आरएसएस और भाजपा के बीच में फूट पड़ चुकी है क्या? उत्तर प्रदेश के मुखिया केवल अपने स्वजातीय, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो स्वजातीय गुंडे हो, उनका समर्थन करने में ही ये सरकार और सरकार की पुलिस और प्रशासन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की कटरा विधानसभा इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 दिन पहले आपने देखा कि बावन सिंह जो कि विधायक हैं कटरा विधानसभा से, उनके तमाम समर्थकों ने आरएसएस की एक मीटिंग चल रही थी। वहां पर प्रबुद्ध वर्ग, साथ ही ब्राह्मण वर्ग के लोग वहां बैठे थे। आरएसएस की मीटिंग के दौरान वहां पर अंधे गुम्मे चलते हैं, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से वार किया जाता है। तमाम वो ब्राह्मण समाज के लोग आकर लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती तक हैं। जिला अस्पताल जो गोंडा का है वहां पर भर्ती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी से जुझारू नेता हैं कटरा विधानसभा से। हम बात करेंगे सर, ये सब चल क्या रहा है वहां पर? देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरएसएस, ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया केवल अपने स्वजातीय, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो स्वजातीय गुंडे हो, उनका समर्थन करने में ही ये सरकार और सरकार की पुलिस और प्रशासन लगी हुई है। वहाँ पे एक चीज़ और देखी गई, जब मारपीट हो जाती, मारपीट के बाद अजय सिंह जो कि बगल की विधानसभा से हैं, करनैलगंज से, वो समर्थन में उतर आते हैं, जिसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। यहाँ पे आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, समस्याएं क्या है? एक राजपूत समाज के दोनों नेता एक साथ, ब्राह्मण समाज को कोई सपोर्ट नहीं, कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह भ्रष्टाचार में इस जिले को खत्म कर दिया गया, विकास की सारी योजनाएं विधायकों के जेबों में हैं। जो जनता के, जो गरीबों के हक के पैसे जो आते हैं सरकार से, जो योजनाएं ज़मीन पर धरातल पर आनी चाहिए, उसमें कमीशन खोरी, और ये पूरी लड़ाई इसी भ्रष्टाचार के कारण है। इस भ्रष्टाचार में लोग अपने अपने जातियों को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके जाति के लोग इसको ऐसे ऐसे पद मिले जहां पर सरकारी मलाई खाई जा सके। और ख़ास तौर पर गोंडा जनपद में मैंने देखा है कि ब्राह्मण किसी भी राजनीतिक पद पर पहुंचे, ऐसा ना तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है और ना ही वहाँ के जो निवास, जो पद पर पहुंच चुके हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो लोग भी नहीं चाहते कि ब्राह्मण किसी ऐसे राजनीतिक पद पर पहुंचे जहां वो ब्राह्मण समाज के लिए काम कर सके, जहां वो ब्राह्मण समाज को कोई लाभ पहुंचा सके, जहां ब्राह्मण समाज के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वो कोई मददगार रूप में कुछ मदद कर पाए। सर, एक सवाल और है, बावन सिंह पर ये आरोप लगाते हैं, जो लोग यहाँ भर्ती थे ब्राह्मण समाज के ही हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों की किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं है। जो धीरे धीरे बढ़ना चाहता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, जो आवाज़ बुलंद करना चाहता है उसकी आवाज़ कुचलने का प्रयास होता है। क्या इसमें सच्चाई कितनी है? ये हकीकत है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जितने भी वीडियोज़ आए हैं इसमें आप देखेंगे कि विधायक जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में, विधायक और विधायक के बेटे वहाँ ब्लॉक पर पहुँच करके और तुरंत पथराव चालू कर देते। अगर वो वहाँ पर उस ब्लॉक पर किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए गए थे तो उनके साथ हथियार कैसे गए? उनके पास लाठी, डंडे, फरसा कैसे करके पहुँचे? भाई तब तो उनको मार खाना चाहिए था, उनके लोगों को घायल होना चाहिए। इसका मतलब कि विधायक और विधायक के बेटे गुंडई करने पूरे तैयारी के साथ में वहाँ पर गए होते। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राजनीति समाज सेवा के लिए होनी चाहिए। राजनीति में समाज में जो सबसे पीछे रह गए हैं, चाहे वो पिछड़े समाज के हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो अनुसूचित समाज के हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हो, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीति होनी चाहिए, ना कि कब्जे की राजनीति होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधायक बावन सिंह के बेटे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरी विधानसभा में, और इस गुंडागर्दी का जवाब कटरा की जनता, कटरा के सामान्य परिवार के लोग अवश्य 2027 की विधानसभा में देंगे। यहाँ पर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एडमिट हैं जिन पर हमला हुआ।
वहाँ जिला गोंडा पे भी, जो जिला गोंडा का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भी भर्ती हैं। आप लोगों से कुछ बात हुई, क्या हुआ था वहाँ पर? क्योंकि आरएसएस के लोगों को इस तरीके से पीटा गया, जबकि संघ को काफ़ी मजबूत माना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को खड़ा करने वाले वो हैं। क्या आरएसएस और भाजपा के बीच में फूट पड़ चुकी है क्या? देखिए, आप जैसा जानते हैं कि यहाँ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ही नहीं पड़ती है। तो अखिलेश जी ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि जब इंजन टकरा रहे हैं तो पीछे के डब्बे भी टकराएंगे। तो वैसे ही ये टकरा रहे हैं हर जगह। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग करके अपने आप को संगठित करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। सर, आप भी प्रत्याशी रहे हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे। जो वहाँ के जो प्रबुद्ध वर्ग है या जो अन्य समाज के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? आपने चुनाव लड़ा है, उस दौरान पे क्या कुछ रहा, क्या समीकरण रहा और किस तरीके से उस समय दबाने का काम किया? मेरे लिए राजनीति व्यवसाय नहीं है। मैं भ्रष्टाचार को अपनी विधानसभा में खत्म करके जो गरीब हैं, किसी भी जाति के हो, समाज के किसी भी अंग से हो, अनुसूचित हो, पिछड़े हो, हमारे ब्राह्मण समाज के हो, यहाँ तक कि क्षत्रिय समाज के भी हो, वैश्य समाज के हो, सबको लेकर के और विकास की धारा में सबको भागीदारी और सहयोगी बनाते हुए कब्जे की राजनीति नहीं, राज करने के लिए नहीं, राजनीति सेवा के लिए होती है। कटरा विधानसभा में विधायक जी कई बार एन केन प्रकरण ये विधायक बन गए हैं इन्हीं ब्राह्मणों के बेटे से। अब ये वहाँ के राजा बनने चाहते हैं और इनके बेटे युवराज बनना चाहते हैं। इनके सर पे घमंड चढ़ गया, सामंतवाद इनके सर पे चढ़ गया कि जैसे आज़ादी के पहले सामंतवादी प्रथाएं थी, ये फिर से राजा बनना चाहते हैं। तो कटरा की धरती में राजा नहीं पैदा होंगे। लोकतंत्र में जो जनता की सेवा करेगा वही दूसरा विधायक होगा। एक सवाल और है, ये जो अभी जो घटना हुई है इसका खामियाजा क्या होगा? 2027 में चुनाव भी है, क्या खामियाजा हो सकता है? जनता तो काफ़ी नाराज़ है इस घटना के बाद। देखिए, कटरा के जनता को निर्णय करना है कि कटरा के जनता को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज में सहज हो, सरल हो, सबके कार्य को कर सके, जिसके अंदर सारी जातियों सारे जातियों समाज के सारे अंग को साथ लेकर के चलने का मादा हो। और इस तरह के आताताई जिन्होंने कुछ दिन पहले, आप याद होगा, आपने कवरेज किया होगा, जब पहली सरकार भाजपा की बनी थी तो इन्होंने चौरी चौराहे पे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए कुछ ब्राह्मणों, कुछ पिछड़ी समाज के लोगों, कुछ अनुसूचित समाज के लोगों को ज़मीन जो पट्टे पे दी गई थी, उसमें क्षत्रिय समाज के लोगों को भी ज़मीन दी गई थी पट्टे पर, उस पर इन्होंने कब्जा किया था। जबरन सैकड़ों बाहर से गुंडे बुलाए थे, गुंडे बुलाकर, और प्रशासन ने, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने गरीबों के हक में कुछ नहीं किया। आज भी वो जो दुकानें उसके बाद वहाँ पर बावन सिंह और उनके बेटे ने बनाई है, वो उस गांव के गांव पंचायत की ज़मीन है। आप उस ज़मीन का कागज़ निकालिएगा तो इस तरह की गुंडई करने के लिए अगर विधायक और विधायक के लड़के हैं तो कटरा की जनता ने मन बना लिया है। परिवर्तन जरूर करेगी कटरा की जनता। सर, एक सवाल और है, बावन सिंह के तमाम जो लोग हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जो लोग पिटे हैं उनसे मैंने बात की, वो कहते हैं चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े दलित हो, पीडीए समाज के लोग हों, उनका सम्मान नहीं करते। जब भी वो पहुंचते किसी मुद्दे को लेकर उनका अपमान किया जाता है। समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? मैंने यही कहा, इनके अंदर सामंतवादी सोच अब इनके मन में आ गई है। ये कई बार विधायक रह गए, इनको लगता है ये राजा हो गए हैं और ये समाज के सभी अंगों को, अनुसूचित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको तो ये किसी भी रूप में सम्मान नहीं देते, मान नहीं देते हैं। ना ब्राह्मणों को मान सम्मान, और ब्राह्मणों को मान सम्मान इनके पैर छूने को नहीं चाहिए। समाज के लोगों को चाहिए कि वो जाएं और विधायक उनका कार्य करे। विधायक के लड़के चाहते हैं कि लोग उनको भैया भैया करें, उनका पैर छुए और छुआएं। तो ये उनके अंदर इतनी बेशर्मी आ गई है, उनके ऊपर सत्ता का इस तरह से घमंड चढ़ा हुआ है। उस घमंड को भगवान और कटरा की धरती पे रहने वाले, कटरा के जो भी अनुसूचित हैं, पिछड़े हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उसको बदल करके दिखाएंगे। सर, तमाम लोग जो पिटे हैं अभी आपको देख रहे हैं, काफ़ी चोटिल हुए, उनको मैसेज क्या देंगे? मैं माता रानी से यही मनाऊंगा कि मेरे सभी भाई स्वस्थ हों, जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आएं। और राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, राजनीति केवल सेवा के लिए होनी चाहिए, यही मैं इनको कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विनोद शुक्ला थे, कटरा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला। दूसरी बात आपको बता दूं, कटरा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश भर में। भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक हैं बावन सिंह, उनके लोगों ने ब्राह्मण समाज के लोगों को ईंटें, गुम्मों से, लाठी डंडों से मारा। आपने देखा आरएसएस की एक बैठक चल रही तो उसमें प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ था। लाठी डंडे चलने के बाद तमाम लोग चोटिल हुए और
जिला अस्पताल गोंडा से रेफ़र होते हैं राजधानी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में, और यहाँ पर जब बात होती है तो पता चलता है कि किस तरीके की ये हिंसा थी। तमाम तरीके की बातें चल रही है, हमने बात की। कैसी लगी रिपोर्ट आपको? अगर आपके भी कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।